हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगा। आप खुद मझवा की जिम्मेदारी आपने अपने हाथ में ली है, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है कि गाज़ियाबाद और खैर ये 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी आपको दे रही है, तो आप तो 5 सीटें मांग रहे हैं, तो कैसे इस पर आम सहमति बन पाएगी सपा और कांग्रेस में? देखिए अमित जी, ऐसा है, निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मिल के लड़ेगा और ताकत इंडिया गठबंधन की है, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। और हम सब लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन की सीटें रही हैं, चाहे वो मझवा हो, फूलपुर हो, खैर हो, आपके मीरापुर हो, गाज़ियाबाद हो। उसका प्रस्ताव हमने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हमारी तैयारी, समन्वय जो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, और हम संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं 10 सीटों पर, और वो शुरुआत हमारी 29 तारीख से फूलपुर से शुरू हो रही है, जो हम 10 विधानसभा में करेंगे। क्योंकि मिलके लड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस पूरी ताकत से मदद करेगी, और जहाँ मतलब उनकी, हम लोग जहाँ लड़ेंगे तो उनकी मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर से ये जो आपसी भाईचारा जो एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा है, निश्चित तौर से उसमें कहीं पर भी कोई भी लेकिन नहीं है, और मिलकर लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ध्येय है कि हराना, इनकी झूठ को उजागर करना, इनके गलत चीज़ों को उजागर करना, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10 सीटों पर जमींदोज करेंगे इनको। विपक्ष इनकाउंटर पॉलिसी पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप भी जौनपुर गए थे। एसटीएफ के जरिए अब विपक्ष ये मामला उठा रहा कि एसटीएफ में एक विशेष जाति के 90% लोग हैं। जौनपुर के आसपास के अधिकारी बहुत ज़्यादा हैं, एक आदमी के इशारे पर सब काम हो रहा। विपक्ष के इस दावे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ बनी हैं, जो फोर्सेस हैं, वो लोगों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। एसटीएफ का निर्माण लोगों की रक्षा करना, अपराधियों को, जो अपराधी हैं, निश्चित उनको गिरफ्तार करना, उनको जेल भेजना, उन पर कार्रवाई करना। और जिस तरीके से आज पूरी तरीके से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कहूँ सिर्फ एसटीएफ का ही नहीं, पूरे पुलिस फोर्स का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये समाज के अंदर इसका बड़ा ही गलत संदेश जा रहा है। इस समय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव पर जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जिस तरीके की मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपको लगता है ये उचित है? राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर नहीं करना चाहिए। हाँ, जो समाज के अंदर जो गलत चीज़ें हो रही हैं, जो आम आदमी परेशान है, आम जनमानस परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बच्चियों के साथ अभी घटना मैंने भी देखा कि संभल की घटना घट गई है, जो रेप पीड़ित थी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, मैंने अभी देखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही, मैं कहूँ, दुखद है ये अपने उत्तर प्रदेश के लिए, समाज के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार जो है वो अब शीतकालीन सत्र में वो बिल लाने जा रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा मत ये है कि अभी 4 स्टेट के चुनाव होने थे। 4 स्टेट के चुनाव में ही मंशा जाहिर हो गई, एक साथ नहीं करा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा करा रहे हैं, उसके अनुकूल फिर माहौल बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि जब ये माहौल, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कराएंगे। बाई इलेक्शन भी साथ नहीं करा पाए। 13 स्टेट के चुनाव भी हुए बाई इलेक्शन, जिसमें से 11 इंडिया गठबंधन जीता है। अभी यूपी का बाई इलेक्शन 10 का 10 बाकी है, छत्तीसगढ़ का बाकी है, कई स्टेट के भी बाकी हैं, वो अलग अलग करा रहे हैं। इससे क्या, इससे तो मंशा जाहिर होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल प्रोपेगेंडा है और हेडलाइन बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से आपका मन साफ नहीं है, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि जो ये देश फेडरल व्यवस्था पे चल रहा है, उस फेडरल व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको ताकत देने की ज़रूरत है। राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है। राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज कराए जाने की जानकारी मिल रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा इस समय बीजेपी हमलावर है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधे इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जो जन नेता, जनता के सेवक, और 10,000 किलोमीटर की यात्रा किया उन्होंने, पद यात्रा। आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता नहीं हुआ जो 10,000 की यात्रा की कर ले। मैं तो कहना चाहूँगा, ज़रा अमित शाह जी को ज़रा निकाल दें, जब 5 किलोमीटर चला दें उनको, 10 किलोमीटर अमित शाह जी को चला दें।
बहुत बड़े हैं, उनको दौड़ा दें थोड़ा सा मार्केट में, या भाजपा का कोई नेता निकल के चल ले 10,000 किलोमीटर। राहुल जी जैसा व्यक्ति आज सही बात बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना को लेकर आप एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जातीय जनगणना कांग्रेस के एजेंडे में इस समय सबसे ऊपर है। क्या आप ओबीसी ईबीसी की पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना का मतलब है कि जो आज जो स्थितियां सामने हैं, जो लोग बैठे हैं दबे कुचले, उनको लाना, उनको मेन स्ट्रीम में खड़ा करना, ये हमारा ध्येय है। हम न जातिवाद की राजनीति करते हैं, न हम किसी बिरादरी जात को या किसी वर्ग को बढ़ावा देते हैं। हम सबके समानता की बात करते हैं, एकरूपता की बात करते हैं और समाज को मजबूत करने की बात करते हैं। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ, राहुल गांधी का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के खेमे में घबराहट है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।